हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी द एग्जाम स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी जाती थी? निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी जाती थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी यह सभी। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विकास परिषद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 5वीं। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7वीं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी श्रीगुप्त। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्रीगुप्त। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 123। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 का, डी अनुच्छेद 51। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी जिम्नास्टिक, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जिम्नास्टिक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कलपति रथ महोत्सव कलपति राठोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बताइए दोस्तों। कलपति रथ महोत्सव कलपति राठोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी केरल, डी गुजरात। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं? लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए विनोद कांबली, बी सौरभ गांगुली, सी सचिन तेंदुलकर, डी सुनील गावस्कर। बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लोन योजना कब शुरू की थी? बताइए दोस्तों। भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने
स्टैंड अप इंडिया लोन योजना कब शुरू की थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है ए 5 अप्रैल 2016, बी 15 अप्रैल 2014, सी 23 दिसंबर 2018, डी 10 फरवरी 2015। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2016। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मेरी कॉम मुक्केबाज, बी PT ऊषा एथलीट, सी मिताली राज क्रिकेटर, डी अवनी लेखरा शूटर। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी PT ऊषा एथलीट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2000 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 11.5%, ऑप्शन बी 17.7%, ऑप्शन सी 25.5%, ऑप्शन डी 12.5%। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 17.7%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मेघालय में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए USA, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी रूस। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रूस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जौल जीवी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। जौल जीवी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी असम। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड के नए राज्यपाल का क्या नाम है? झारखंड के नए राज्यपाल का क्या नाम है? ऑप्शन ए रमेश बैस, ऑप्शन बी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन डी RN रवि। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रमेश बैस। कौन सा है दोस्तों आंसर? रमेश बैस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 1 मई 2016, ऑप्शन बी 4 जून 2014, ऑप्शन सी 15 जून 2018, ऑप्शन डी 10 मार्च 2020। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1 मई 2016। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सिमुक, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सिमुक।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने? बताइए दोस्तों, कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए दोस्तों